जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे न हो और जिसके बारे में वो न जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक स्पष्ट रजिस्टर में दर्ज है। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, जबकि इससे पहले उसका सिंहासन यानी अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हारी परीक्षा लेकर देखे कि तुम में से कौन सबसे अच्छे कर्म करने वाला है। अब अगर ए नबी तुम कहते हो कि लोगों मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो इनकार करने वाले तुरंत बोल उठते हैं कि ये तो खुली जादूगरी है। और अगर हम एक विशेष अवधि तक उनकी सजा को टालते हैं तो वे कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज ने उसे रोक रखा है। सुनो, जिस दिन उस सजा का समय आ गया तो वो किसी के फेरे न फिर सकेगा और वही चीज उन्हें आ घेरेगी जिसकी वे हंसी उड़ा रहे हैं। अगर कभी हम इंसान को अपनी दयालुता से नवाजने के बाद फिर उससे वंचित कर देते हैं तो वो निराश होता है और अकृतज्ञता दिखाने लगता है। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम उसे नेमत का मजा चखाते हैं तो कहता है मेरी तो सारी अनिश्चितता दूर हो गई। फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। इस दोष से पाक अगर कोई है तो बस वे लोग जो सब्र से काम लेने वाले और नेक काम करने वाले हैं, और वही हैं जिनके लिए माफी भी है और बड़ा बदला भी। तो ए पैगंबर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन चीजों में से किसी चीज को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी ओर प्रकाशना द्वारा भेजी जा रही हैं, और इस बात पर दिल तंग हो कि वे कहेंगे इस व्यक्ति पर कोई खजाना क्यों ना उतारा गया, या ये कि इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो, आगे हर चीज का हवालेदार अल्लाह है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने ये किताब खुद घड़ ली है? कहो अच्छा ये बात है तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें तुम बना लाओ, और अल्लाह के सिवा और जो तुम्हारे पूज्य हैं उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, अगर तुम उन्हें पूज्य समझने में सच्चे हो। अब अगर वे तुम्हारे पूज्य तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते तो जान लो कि ये अल्लाह के ज्ञान से अवतरित हुई है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई वास्तविक पूज्य नहीं है। फिर क्या तुम इस सत्य बात के आगे सिर झुकाते हो? जो लोग बस इस दुनिया की जिंदगी और इसकी शोभा के चाहने वाले होते हैं, उनके किए धरे का सारा फल हम यहीं उनको दे देते हैं, और इसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। मगर आखिरत यानी परलोक में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। वहां मालूम हो जाएगा कि जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मलिया मेट हो गया, और अब उनका सारा किया धरा मात्र मिथ्या है। फिर भला वो व्यक्ति जो अपने रब की ओर से एक स्पष्ट गवाही रखता था, इसके बाद एक गवाह भी पालनकर्ता की ओर से उस गवाही के समर्थन में आ गया, और पहले मूसा की किताब मार्गदर्शक और दयालुता के रूप में आई हुई भी मौजूद थी। क्या वो भी दुनिया परस्तों की तरह इससे इनकार कर सकता है? ऐसे लोग तो उस पर ईमान ही लाएंगे, और इंसान के गिरोहों में से जो कोई उसका इनकार करे तो उसके लिए जिस जगह का वादा है वो दोज़ख है। अतः ए पैगंबर, तुम इस चीज की ओर से किसी शक में न पड़ना, ये सत्य है तुम्हारे रब की ओर से, मगर ज्यादातर लोग नहीं मानते। और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। ऐसे लोग अपने रब के सामने लाए जाएंगे और गवाही देंगे कि ये हैं वे लोग जिन्होंने अपने रब पर झूठ गढ़ा था। सुनो, अल्लाह की फिटकार है जालिमों पर, उन जालिमों पर जो अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोकते हैं, उसके मार्ग को टेढ़ा करना चाहते हैं और आखिरत का इनकार करते हैं। वे धरती में अल्लाह को विवश करने वाले न थे और न अल्लाह के मुकाबले में कोई उनका हामी था। उन्हें अब दोहरी यातना दी जाएगी। वे न किसी की सुन ही सकते थे और न स्वयं ही उन्हें कुछ सूझता था। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाला, और वो सब कुछ इनसे खोया गया जो इन्होंने घड़ रखा था। तय है कि वही आखिरत में सबसे बढ़कर घाटे में रहें।
रहे वे लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए और अपने रब ही के होकर रहे, तो यकीनन वे जन्नत के लोग हैं और जन्नत में वे हमेशा रहेंगे। इन दोनों गिरोहों की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी तो हो अंधा बहरा और दूसरा हो देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं? क्या तुम इस मिसाल से कोई शिक्षा नहीं लेते? और ऐसी ही स्थिति थी जब हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा था। उसने कहा, मैं तुम लोगों को स्पष्ट रूप से खबरदार करता हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, नहीं तो मुझे आशंका है कि तुम पर एक दिन दर्दनाक अजाब आएगा। जवाब में उसकी कौम के सरदार, जिन्होंने उसकी बात मानने से इनकार किया था, बोले, हमारी नजर में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो हम जैसे, और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस वे लोग जो हमारे यहां सबसे नीच थे, बिना सोचे समझे तुम्हारे पीछे चलने लगे हैं, और हम कोई चीज भी ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बढ़े हुए हो, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। उसने कहा, ऐ कौम के भाइयों, तनिक सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की ओर से एक स्पष्ट गवाही पर कायम था और फिर उसने मुझको अपनी विशेष दयालुता भी प्रदान की, मगर वो तुमको दिखाई न दी, तो आखिर हमारे पास क्या साधन है कि तुम मानना ना चाहो और हम जबरदस्ती उसको तुम्हारे सिर चिपका दें। और ऐ कौम के भाइयों, मैं इस काम पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा पारिश्रमिक तो अल्लाह के जिम्मे है, और मैं उन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी बात मानी है। वे खुद ही अपने रब के पास जाने वाले हैं, मगर मैं देखता हूं कि तुम लोग जिहालत बरत रहे हो। और ए कौम, अगर मैं इन लोगों को धुतकार दूं तो अल्लाह की पकड़ से कौन मुझे बचाने आएगा? तुम लोगों की समझ में क्या इतनी बात भी नहीं आती? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, न ये कहता हूं कि मैं परोक्ष यानी गैब का ज्ञान रखता हूं, न ये मेरा दावा है कि मैं फरिश्ता हूं। और ये भी मैं नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आंखें उपेक्षा यानी नफरत से देखती हैं, उन्हें अल्लाह ने कोई भलाई नहीं दी। उनके जी का हाल अल्लाह ही खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो जालिम हूंगा। आखिरकार उन लोगों ने कहा कि ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत कर लिया, अब तो बस वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर सच्चे हो। नूह ने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि इसे रोक दो। अब अगर मैं तुम्हारा कुछ हित भी चाहूं तो मेरा हित चाहना तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें भटका देने का इरादा कर लिया हो। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। ए नबी, क्या ये लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये सब कुछ खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने ये खुद घड़ा है तो मुझ पर अपने अपराध की जिम्मेदारी है, और जो अपराध तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं। नूह पर प्रकाशना यानी वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके, बस वे ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है। उनकी करतूतों का गम खाना छोड़ो और हमारी निगरानी में हमारी प्रकाशना के मुताबिक एक नाव बनाना शुरू कर दो। और देखो, जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके लिए मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। नूह नाव बना रहा था और उसकी कौम के सरदारों में से जो कोई उसके पास से गुजरता था वो उसकी हंसी उड़ाता था। उसने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं। जल्द ही तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे अपमानित कर देगा, और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टाले न टलेगी। यहां तक कि जब हमारा आदेश आ गया और वो तंदूर उबल पड़ा तो हमने कहा, हर प्रकार के जानवरों का एक एक जोड़ा नाव में रख लो, अपने घर वालों को भी सिवाय उन लोगों के जिनके बारे में पहले बताया जा चुका है उसमें सवार करा दो, और उन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान लाए हैं। और थोड़े ही लोग थे जो नूह के साथ ईमान लाए थे। नूह ने कहा, सवार हो जाओ इसमें, अल्लाह ही के नाम से है इसका चलना भी और इसका ठहरना भी। मेरा रब बड़ा क्षमाशील और दयावान है।
नाव इन लोगों को लिए चली जा रही थी और एक एक लहर पहाड़ की तरह उठ रही थी। नूह का बेटा दूर फासले पर था। नूह ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जा, अधर्मियों के साथ न रह। उसने पलटकर जवाब दिया, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ जाता हूं जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज कोई चीज अल्लाह के आदेश से बचाने वाली नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर दया करे। इतने में एक लहर दोनों के बीच आ गई और वो भी डूबने वालों में शामिल हो गया। आदेश हुआ, ए जमीन अपना सारा पानी निगल जा और ए आसमान रुक जा। अतएव पानी जमीन में बैठ गया। फैसला चुका दिया गया। नाव जूदी पर टिक गई और कह दिया गया कि दूर हुई जालिमों की कौम। नूह ने अपने रब को पुकारा, कहा, ए रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू सब हाकिमों से बड़ा और सबसे अच्छा हाकिम है। जवाब में कहा गया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो तो एक बिगड़ा हुआ कर्म है। अतः मुझसे उस बात की प्रार्थना न कर जिसकी हकीकत तू नहीं जानता। मैं तुझे नसीहत करता हूं कि अपने आप को जाहिलों की तरह न बना ले। नूह ने तुरंत निवेदन किया, ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूं इससे कि वो चीज तुझसे मांगूं जिसका मुझे ज्ञान नहीं। अगर तूने मुझे माफ न किया और दया न की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आदेश हुआ, ऐ नूह, उतर जा, हमारी ओर से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर और उन गिरोहों पर जो तेरे साथ हैं, और कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ समय तक जिंदगी का सामान प्रदान करेंगे, फिर उन्हें हमारी ओर से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ऐ नबी, ये परोक्ष की खबरें हैं जिनकी प्रकाशना यानी वही हम तुम्हारी ओर कर रहे हैं। इससे पहले न तुम इनको जानते थे और न तुम्हारी कौम। अतः सब्र से काम लो, अंतिम परिणाम परहेजगारों के ही हक में है। और आद की ओर हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ऐ कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा उसके सिवा नहीं है, तुमने सिर्फ झूठ घर रखे हैं। ऐ कौम के भाइयों, इस काम पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। मेरा पारिश्रमिक तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम बुद्धि से तनिक काम नहीं लेते? और ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफी चाहो, फिर उसकी ओर पलटो, वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी वर्तमान शक्ति में और ज्यादा शक्ति की अभिवृद्धि करेगा। अपराधी बनकर बंदगी से मुंह न फेरो। उन्होंने जवाब दिया, ऐ हूद, तू हमारे पास कोई खुली गवाही लेकर नहीं आया है और तेरे कहने से हम अपने इष्ट पूज्यों को नहीं छोड़ सकते और तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे पूज्यों में से किसी की मार पड़ गई है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह की गवाही पेश करता हूं और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने ईश्वरत्व में साझीदार बना रखा है, इससे मैं बेजार हूं। तुम सब के सब मिलकर मेरे विरुद्ध अपनी करनी में कमी न करो और मुझे तनिक भी मोहलत न दो। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में ना हो। बेशक मेरा रब सीधे मार्ग पर है। अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो। जो संदेश देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था वो मैं तुमको पहुंचा चुका हूं। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। निस्संदेह मेरा रब हर चीज पर निगरां है। फिर जब आदेश आ गया तो हमने अपनी दयालुता से हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे मुक्त किया और एक भारी अजाब से उन्हें बचा लिया। ये हैं आद। अपने रब की आयतों से इन्होंने इनकार किया, उसके रसूल की बात न मानी और हर बड़े अत्याचारी सत्य के दुश्मन के पीछे चलते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फिटकार पड़ी और क़यामत के दिन भी। सुनो, आद ने अपने रब के साथ इनकार की नीति अपनाई। सुनो, दूर फेंक दिए गए आद हूद की कौम के लोग। और समूद की ओर हमने उनके भाई सालेह को भेजा।
उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको जमीन से पैदा किया है और यहां तुमको बसाया है। अतः तुम उससे माफी चाहो और उसकी ओर पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, इससे पहले तू हमारे बीच ऐसा व्यक्ति था जिससे बड़ी उम्मीदें लगी थीं। क्या तू हमें उन देवताओं की पूजा से रोकना चाहता है जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते थे? तू जिस पथ की ओर हमें बुला रहा है उसके बारे में हमको भारी संदेह है, जिसने हमें दुविधा में डाल रखा है। सालेह ने कहा, ऐ कौम के भाइयों, तुमने कुछ इस बात पर भी विचार किया है कि अगर मैं अपने रब की ओर से एक खुली गवाही रखता था और फिर उसने अपनी दयालुता से भी मुझे नवाज दिया, तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं उसकी अवज्ञा करूं? तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके कि मुझे और ज्यादा घाटे में डाल दो। और ऐ मेरी कौम के लोगों, देखो, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे अल्लाह की जमीन में चरने के लिए आजाद छोड़ दो। इसे तनिक भी न छेड़ना, नहीं तो कुछ ज्यादा देर न गुजरेगी कि तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। मगर उन्होंने ऊंटनी को मार डाला। इस पर सालेह ने उनको सावधान कर दिया कि बस अब 3 दिन अपने घरों में और रह बस लो। ये ऐसी अवधि है जो झूठी सिद्ध न होगी। आखिरकार जब हमारे फैसले का समय आ गया तो हमने अपनी दयालुता से सालेह को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से उनको सुरक्षित रखा। निस्संदेह तेरा रब ही वास्तव में शक्तिमान और प्रभुत्वशाली है। रहे वे लोग जिन्होंने जुल्म किया था तो एक जोरदार धमाके ने उनको धर लिया और वे अपनी बस्तियों में इस तरह अचेत और निष्क्रिय पड़े के पड़े रह गए कि मानो वे वहां अभी बसे ही न थे। सुनो, समूद ने अपने रब के पास इनकार की नीति अपनाई। सुनो, दूर फेंक दिए गए समूद। और देखो, इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते शुभ सूचना लिए हुए पहुंचे। कहा, तुम पर सलाम हो। इब्राहिम ने जवाब दिया, तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर न गुजरी कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा उनके सत्कार के लिए ले आया। मगर जब देखा कि उनके हाथ खाने पर नहीं बढ़ते तो वो उनकी ओर से शक में पड़ गया और दिल में उनसे डर महसूस करने लगा। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की ओर से भेजे गए हैं। इब्राहिम की पत्नी भी खड़ी हुई थी। वो ये सुनकर हंस दी। फिर हमने उसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। वो बोली, हाय मेरा अभाग्य, क्या अब मेरे यहां बच्चा होगा जबकि मैं बुढ़िया फूस हो गई और मेरे पति भी बूढ़े हो चुके? ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के आदेश पर आश्चर्य करती हो? इब्राहिम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की दयालुता और उसकी बरकतें हैं और यकीनन अल्लाह अत्यंत प्रशंसनीय और बड़ा गौरव वाला है। फिर जब इब्राहिम की घबराहट दूर हो गई और संतान की शुभ सूचना से उसका दिल खुश हो गया तो उसने लूत की कौम के विषय में हमसे झगड़ा शुरू किया। वास्तव में इब्राहिम बड़ा सहनशील और कोमल हृदय आदमी था और हर हाल में हमारी तरफ रुजू करता था। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने उससे कहा, ऐ इब्राहिम, इससे बाज आ जाओ, तुम्हारे रब का आदेश हो चुका है और अब उन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो उनके आने से वो बहुत घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। इन मेहमानों का आना था कि उसकी कौम के लोग बेकाबू होकर उसके घर की ओर दौड़ पड़े। पहले वे ऐसे ही बुरे कर्मों के आदी थे। लूत ने उनसे कहा, भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा पवित्र हैं और अल्लाह का डर रखो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे अपमानित ना करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है और तू ये भी जानता है कि हम चाहते क्या हैं। लूत ने कहा, क्या ही अच्छा होता कि मेरे पास इतनी शक्ति होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि उसकी पनाह लेता। तब फरिश्तों ने उससे कहा, ऐ लूत,
हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। बस तू कुछ रात रहे, अपने लोगों और परिवार को लेकर निकल जा। और देखो, तुम में से कोई व्यक्ति पीछे पलट कर ना देखे, मगर तेरी पत्नी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उस पर भी वही कुछ बीतने वाला है जो इन लोगों पर बीतना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त नियत है। सुबह होते अब देर ही कितनी है। फिर जब हमारे फैसले का समय आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के यहां चिन्हित था, और जालिमों से ये सजा कुछ दूर नहीं है। और मदयन वालों की ओर हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई रब नहीं है, और नाप तौल में कमी न किया करो। आज मैं तुमको अच्छी हालत में देख रहा हूं, मगर मुझे डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा। और ए कौम के भाइयों, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोलो, और लोगों को उनकी चीज में घाटा न दिया करो, और जमीन में बिगाड़ ना फैलाते फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी है, अगर तुम मोमिन हो। और जैसा भी हो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई नियुक्त रखवाला नहीं हूं। उन्होंने जवाब दिया, ऐ शोएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम उन सभी पूज्यों को छोड़ दें जिनकी पूजा हमारे बाप दादा किया करते थे, या ये कि हमको अपने माल में अपनी इच्छा के अनुसार कुछ उपभोग का अधिकार न हो? बस तू ही तो एक उदार और सच्चा आदमी रह गया है। शोएब ने कहा, भाइयों, तुम स्वयं ही सोचो कि अगर मैं अपने पालनहार की ओर से एक खुली गुमराही यानी स्पष्ट प्रमाण पर था और उसने मुझे अपने यहां से अच्छी रोजी भी प्रदान की, तो इसके बाद मैं तुम्हारी गुमराहियों और हराम खोरियों में तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूं? और मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूं उनको खुद मैं करूं। मैं तो सुधार करना चाहता हूं जहां तक भी मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूं वो पूरी तरह अल्लाह के योगदान पर निर्भर करता है। उसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में उसी की तरफ रुजू करता हूं। और ए कौम के भाइयों, मेरे विरुद्ध तुम्हारी हठधर्मी कहीं ये नौबत ना पहुंचा दे कि आखिरकार तुम पर भी वही अजाब आकर रहे जो नूह या हूद या सालेह की कौम पर आया था। और लूत की कौम तो तुमसे कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है। देखो, अपने रब से माफी मांगो और उसकी ओर पलट आओ। बेशक मेरा रब दयावान है और अपने पैदा किए हुए प्राणी यानी मखलूक से प्रेम करता है। उन्होंने जवाब दिया, ऐ शोएब, तेरी बहुत सी बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती, और हम देखते हैं कि तू हमारे बीच एक शक्तिहीन आदमी है। तेरी बिरादरी न होती तो हम कभी का पथराव करके तुझे मार डालते। तेरा बलबूता तो इतना नहीं है कि हम पर भारी हो। शुएब ने कहा, भाइयों, क्या मेरी बिरादरी तुम पर अल्लाह से ज्यादा भारी है कि तुमने बिरादरी का तो डर रखा और अल्लाह को बिल्कुल पीठ पीछे डाल दिया? जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ और मैं अपने तरीके पर करता रहूंगा। जल्दी ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर अपमानजनक अजाब आता है और कौन झूठा है। तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ बाट देख रहा हूं। आखिरकार जब हमारे फैसले का समय आ गया तो हमने अपनी दयालुता से शुएब और उसके साथी ईमान वालों को बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा कि वे अपनी बस्तियों में अचेत और निष्क्रिय पड़े के पड़े रह गए, मानो वे कभी वहां रहे बसे ही न थे। सुनो, मदैन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूद फेंके गए थे। और मूसा को हमने अपनी निशानियों और नियुक्ति के स्पष्ट प्रमाणों के साथ फिरौन और उसके राज्य के सरदारों की ओर भेजा, मगर उन्होंने फिरौन के आदेश का पालन किया। हालांकि फिरौन का आदेश सत्यता पर आधारित न था। क़यामत के दिन वो अपनी कौम के आगे आगे होगा और नेतृत्व में उन्हें नरक की ओर ले जाएगा। कैसा बुरा घाट है ये जिस पर कोई पहुंचे। और उन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और क़यामत के दिन भी पड़ेगी।
कैसा बुरा बदला है ये जो किसी को मिले। ये कुछ बस्तियों का वृत्तांत है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। उनमें से कुछ अब भी खड़ी हैं और कुछ की फसल कट चुकी है। हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। और जब अल्लाह का आदेश आ गया तो उनके वे पूज्य जिन्हें वे अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, उनके कुछ काम न आ सके और उन्होंने बर्बादी के सिवा उन्हें कुछ लाभ न पहुंचाया। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ ऐसी ही हुआ करती है। वास्तव में उसकी पकड़ बड़ी ही कड़ी और दर्दनाक होती है। वास्तविकता ये है कि इसमें एक निशानी है हर उस व्यक्ति के लिए जो आखिरत के अजाब से डरे। वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे और फिर जो कुछ भी उस दिन होगा सबकी आंखों के सामने होगा। हम उसके लाने में कुछ बहुत ज्यादा विलंब नहीं कर रहे हैं, बस एक गिनी चुनी मुद्दत उसके लिए निश्चित है। जब वो समय आएगा तो किसी को बात करने की मजाल न होगी। ये और बात है कि अल्लाह की अनुज्ञा से कुछ निवेदन करे। फिर कुछ लोग उस दिन अभागे होंगे और कुछ सौभाग्यशाली। जो अभागे होंगे वे दोज़ख में जाएंगे, जहां गर्मी और प्यास की तेजी से वे हांफेंगे और फुंकार मारेंगे, और इसी हालत में वे हमेशा रहेंगे जब तक जमीन और आसमान कायम हैं। ये और बात है कि तेरा रब कुछ और चाहे। बेशक तेरे रब को पूरा अधिकार प्राप्त है, जो चाहे करे। रहे वे लोग जो सौभाग्यशाली निकलेंगे तो वे जन्नत में जाएंगे और वहां वे हमेशा रहेंगे जब तक जमीन और आसमान कायम हैं। ये और बात है कि तेरा रब कुछ और चाहे। ऐसा उपकार उनको मिलेगा जिसका सिलसिला कभी टूटेगा नहीं। अतः ए नबी, तू उन पूज्यों की ओर से किसी शक में न रहे जिनकी ये लोग पूजा कर रहे हैं। ये तो बस लकीर के फकीर बने हुए उसी तरह पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा करते थे, और हम इनका हिस्सा इन्हें भरपूर देंगे बिना इसके कि उसमें कुछ कटौती हो। हम इससे पहले मूसा को भी किताब दे चुके हैं और उसके विषय में भी विभेद किया गया था, जिस तरह आज इस किताब के विषय में किया जा रहा है जो तुम्हें दी गई है। अगर तेरे रब की ओर से एक बात पहले ही निश्चित न कर दी गई होती तो उन विभेद करने वालों के बीच कभी का फैसला चुका दिया गया होता। ये वास्तविकता है कि ये लोग उसकी ओर से शक और दुविधा में पड़े हुए हैं, और ये भी वास्तविकता है कि तेरा रब उन्हें उनके कर्मों का पूरा पूरा बदला देकर रहेगा। यकीनन वो उनकी सब हरकतों की खबर रखता है। अतः ए नबी, तुम और तुम्हारे वे साथी जो इनकार और विद्रोह से ईमान और आज्ञा पालन की ओर पलट आए हैं, ठीक ठीक सीधे मार्ग पर जमे रहो जैसा कि तुम्हें आदेश दिया गया है, और बंदगी की सीमा का उल्लंघन न करो। जो कुछ तुम कर रहे हो उस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। इन जालिमों की ओर तनिक भी झुकना नहीं तो जहन्नम की लपेट में आ जाओगे और तुम्हें ऐसा कोई मित्र और संरक्षक न मिलेगा जो अल्लाह से तुम्हें बचा सके, और कहीं से तुमको मदद न पहुंचेगी। और देखो, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात बीतने पर। वास्तव में नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह को याद रखने वाले हैं। और सब्र कर, अल्लाह नेकी करने वालों का बदला कभी अकारथ नहीं करता। फिर क्यों ना उन कौमों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं ऐसे भलाई वाले मौजूद रहे जो लोगों को जमीन में बिगाड़ पैदा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, जिनको हमने उन कौमों में से बचा लिया, वरना जालिम लोग तो उन्हीं मजों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान उन्हें बहुतायत के साथ दिए गए थे, और वे अपराधी बनकर रहे। तेरा रब ऐसा नहीं है कि बस्तियों को अकारण तबाह कर दे, हालांकि उनके निवासी सुधारक हों। बेशक तेरा रब अगर चाहता तो सारे इंसानों को एक गिरोह बना सकता था, मगर अब तो वे विभिन्न तरीकों पर ही चलते रहेंगे, और पथभ्रष्टताओं से सिर्फ वे लोग बचेंगे जिन पर तेरे रब की दयालुता है। इसी चुनाव और अधिकार की स्वतंत्रता और परीक्षा के लिए तो उसने उन्हें पैदा किया था,
और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई जो उसने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। और ए नबी, ये पैगंबरों की कथाएं जो हम तुम्हें सुनाते हैं, ये वे चीजें हैं जिनके द्वारा हम तुम्हारे दिल को सुदृढ़ करते हैं। इनके अंदर तुमको वास्तविकता का ज्ञान मिला और ईमान लाने वालों को उपदेश और जागृति प्राप्त हुई। रहे वे लोग जो ईमान नहीं लाते, तो उनसे कह दो कि तुम अपने तरीके पर काम करते रहो और हम अपने तरीके पर किए जाते हैं। परिणाम का तुम भी इंतजार करो और हम भी इंतजार में हैं। आसमानों और जमीन में जो कुछ छिपा हुआ है सब अल्लाह के अधिकार में है और सारा मामला उसी की तरफ रुजू किया जाता है। अतः ए नबी, तू उसकी बंदगी कर और उसी पर भरोसा रख। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो, तेरा रब उससे बेखबर नहीं है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। ये उस किताब की आयतें हैं जो अपना अभिप्राय स्पष्ट रूप से बयान करती हैं। हमने इसे उतारा है कुरान बनाकर अरबी भाषा में, ताकि तुम अरब वाले इसको अच्छी तरह समझ सको। ए नबी, हम इस कुरान को तुम्हारी ओर प्रकाश न करके उत्तम शैली में घटनाएं और तथ्य तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तो इन चीजों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे। ये उस समय की बात है जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं और वे मुझे सजदा कर रहे हैं। जवाब में उसके बाप ने कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना, नहीं तो वे तुझे तकलीफ पहुंचाने पर उतारू हो जाएंगे। वास्तविकता यह है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा पालनहार तुझे अपने काम के लिए चुनेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा और तेरे ऊपर और याकूब के लोगों पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। वास्तविकता यह है कि यूसुफ और उसके भाइयों की कथा में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये किस्सा इस तरह शुरू होता है कि उसके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और इसका भाई दोनों हमारे बाप को हम सबसे ज्यादा प्रिय हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। चलो यूसुफ को मार डालो या उसे कहीं फेंक दो, ताकि तुम्हारे बाप का ध्यान केवल तुम्हारी ओर ही हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना। इस पर उनमें से एक बोला, यूसुफ का कत्ल न करो, अगर कुछ करना है तो उसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफिला उसे निकाल ले जाएगा। इस प्रस्ताव पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान, क्या बात है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम उसके सच्चे हितैषी हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चर चुग लेगा और खेलकूद से भी दिल बहलाएगा। हम उसकी रक्षा को मौजूद हैं। बाप ने कहा, तुम्हारा उसे ले जाना मेरे लिए दुख की बात होती है और मुझे डर है कि कहीं उसे भेड़िया ना फाड़ खाए, जबकि तुम उससे गाफिल हो। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारे होते उसे भेड़िए ने खा लिया, जबकि हम एक जत्था हैं, तब तो हम बड़े ही निकम्मे होंगे। इस तरह जिद करके जब वे उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि उसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें, तो हमने यूसुफ की ओर प्रकाशना की कि एक समय आएगा जब तू इन लोगों को इनकी ये हरकत जताएगा। ये अपने कर्म के परिणामों से बेखबर हैं। शाम को वे रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आकर उसे खा गया। आप हमारी बात का विश्वास न करेंगे, चाहे हम सच्चे ही हों। और वे यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून लगाकर ले आए थे। ये सुनकर उनके बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे जी ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया। अच्छा, सब्र करूंगा और खूब अच्छी तरह सब्र करूंगा। जो बात तुम बना रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। उधर एक काफिला आया और उसने अपने पानी भरने वाले सक्के को पानी लाने के लिए भेजा।
पानी भरने वाले ने जो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, यहां तो एक लड़का है। उन लोगों ने उसको सौदागरी का माल समझकर छिपा लिया। हालांकि जो कुछ वे कर रहे थे अल्लाह को उसका पूरा ज्ञान था। आखिरकार उन्होंने थोड़े से मूल्य पर कुछ दिरहमों के बदले उसे बेच डाला और उसकी कीमत के मामले में वे कुछ ज्यादा की उम्मीद न रखते थे। मिस्र के जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छी तरह रखना, असंभव नहीं कि ये हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ के लिए उस भूभाग में कदम जमाने की राह निकाली और उसे मामले की समझ की शिक्षा देने का प्रबंध किया। अल्लाह अपना काम करके रहता है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे निर्णय शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। इस तरह हम नेक लोगों को बदला देते हैं। जिस औरत के घर में वो था वो उस पर डोरे डालने लगी और एक दिन दरवाजे को बंद करके बोली, आजा। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छा दर्जा प्रदान किया और मैं ये काम करूं? ऐसे जालिम कभी सफल नहीं हुआ करते। वो उसकी ओर बढ़ी और यूसुफ भी उसकी ओर बढ़ता अगर अपने रब का प्रमाण न देख लेता। ऐसा हुआ ताकि हम उससे बुराई और बेहयाई को दूर कर दें। वास्तव में वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजों की ओर भागे और उसने पीछे से यूसुफ की कमीज खींचकर फाड़ दी। दरवाजे पर दोनों ने उसके शौहर को मौजूद पाया। उसे देखते ही औरत कहने लगी, क्या सजा है उस व्यक्ति की जो तेरी घरवाली पर नीयत खराब करे? इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या उसे सख्त यातना दी जाए? यूसुफ ने कहा, यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। उस औरत के अपने घराने में से एक व्यक्ति ने अनुमान की गवाही पेश की कि अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी हो तो औरत सच्ची है और ये झूठा, और अगर उसकी कमीज पीछे से फटी हो तो औरत झूठी है और ये सच्चा। जब पति ने देखा कि यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा, ये तुम औरतों की चालाकियां हैं। वास्तव में बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ इस मामले को जाने दे और ए औरत, तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही वास्तव में खताकार थी। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगीं कि प्रमुख अधिकारी अजीज की पत्नी अपने नवयुवक गुलाम के पीछे पड़ी हुई है। मोहब्बत ने उसको बेकाबू कर रखा है। हमारी दृष्टि में तो वो खुली गलती कर रही है। उसने जो उनकी ये मक्कारी की बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकियादार मजलिस सजाई और सत्कार में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ठीक उस समय जब वे फल काट काट कर खा रही थीं, उसने यूसुफ को इशारा किया कि उनके सामने निकल आ। जब उन औरतों की निगाह उस पर पड़ी तो वे दंग रह गईं और अपने हाथ काट बैठीं और सहसा पुकार उठीं, अल्लाह की पनाह, ये व्यक्ति इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। प्रमुख अधिकारी की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो व्यक्ति जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थीं। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की थी, मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना न मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत रुस्वा और अपमानित होगा। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद मुझे पसंद है इसकी अपेक्षा कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे न टाला तो मैं इनके जाल में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल होकर रहूंगा। उसके रब ने उसकी दुआ स्वीकार की और उन औरतों की चालें उससे दूर कर दीं। बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। फिर उन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए उसे कैद कर दें, हालांकि वे उसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे आचार व्यवहार की खुली निशानियां देख चुके थे। जेल में 2 गुलाम और भी उसके साथ दाखिल हुए। एक दिन उनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटियां रखी हैं और पक्षी उनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर यानी स्वप्न फल बता दीजिए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। यूसुफ ने कहा,
यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये उन ज्ञान की चीजों में से है जो मेरे रब ने मुझे प्रदान की हैं। वास्तविकता ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने पूर्वजों इब्राहीम, इसहाक और याकूब का तरीका अपनाया है। हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराएं। वास्तव में ये अल्लाह का उदार अनुग्रह है हम पर और सारे इंसानों पर कि उसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया, मगर ज्यादातर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते। ऐ कारागार के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से विभिन्न रब अच्छे हैं या वो एक अल्लाह जिसे सब पर प्रभुत्व प्राप्त है। उसे छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वे इसके सिवा कुछ नहीं हैं कि बस कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। शासन की सत्ता अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका आदेश है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी न करो। यही ठेठ सीधी जीवन प्रणाली है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। ऐ कारागार के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने रब यानी मिस्र के सम्राट को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और पक्षी उसका सिर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जो तुम पूछ रहे थे। फिर उनमें से जिसके संबंध में ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा कि अपने रब यानी मिस्र के सम्राट से मेरी चर्चा करना। मगर शैतान ने उसे गफलत में ऐसा डाला कि वो अपने रब यानी मिस्र के बादशाह से उसकी चर्चा करना भूल गया और यूसुफ कई वर्ष जेल में पड़ा रहा। एक दिन बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और अनाज की 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी। ऐ दरबारियों, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का अर्थ समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो उलझन भरे ख्वाब की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का अर्थ नहीं जानते। उन 2 कैदियों में से जो व्यक्ति बच गया था और उसे एक लंबे समय के बाद अब बात याद आई, उसने कहा, मैं आप सब लोगों को इसकी तफसील बताता हूं। मुझे तनिक जेल में यूसुफ के पास भेज दीजिए। उसने जाकर कहा, यूसुफ, ऐ सच्चाई के पुतले, मुझे इस ख्वाब का अर्थ बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी। शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वे जान लें। यूसुफ ने कहा, 7 साल तक लगातार तुम खेती बाड़ी करते रहोगे। इस बीच जो फसल तुम काटो उनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकालो और बाकी को उसकी बालों ही में रहने दो। फिर 7 साल बहुत कठिन आएंगे। उस अवधि में वो सब गल्ला यानी अनाज खा लिया जाएगा जो कुछ तुम उस समय के लिए इकट्ठा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने सुरक्षित कर रखा हो। इसके बाद फिर 1 वर्ष ऐसा आएगा जिसमें रहमत की बारिश से लोगों की फरियाद सुन ली जाएगी और वे रस निचोड़ेंगे। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। मगर जब बादशाह का भेजा हुआ दूत यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा, अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब तो उनकी मक्कारी से परिचित ही है। इस पर बादशाह ने उन औरतों से पूछा, तुम्हारा क्या अनुभव है उस समय का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी? सबने एक जबान होकर कहा, अल्लाह की पनाह, हमने तो उसमें बुराई की झलक तक न पाई। प्रमुख अधिकारी की बीवी बोल उठी, अब सत्य खुल चुका है। वो मैं ही थी जिसने उसको फुसलाने की कोशिश की थी। बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ ने कहा, इससे मेरा उद्देश्य ये था कि प्रमुख अधिकारी ये जान ले कि मैंने छिपकर उसके साथ विश्वासघात नहीं किया था और ये कि जो विश्वासघात करते हैं उनकी चालों को अल्लाह सफलता की राह पर नहीं लगाता।